केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूताधिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विष्णुब्रह्मादिभिः सेव्या सगुणा निर्गुणापि च त्वमाद्या प्रकृतिः सूक्ष्मा सच्चिदानन्दरूपिणी। सृष्टिस्थितिलयकरी त्रिगुणा त्रिसुरालया ब्रह्म विष्णु महेशानां सुप्रतिष्ठा करा परा। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ओंकारेश्वर महादेव की जय। बुध भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परमपिता परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद जिनकी कृपा से आज रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति 5 दिन का कार्यक्रम अच्छा से हुआ, शांति से हुआ। डरते रहते हैं, शुरू होने के पहले थोड़ा सा गला घिस घिस कर रहा था। मैंने कहा कहीं बीच में गला गड़बड़ाए न जाए, तो इसलिए भगवान की कृपा होती है तो दुश्मन भी मदद करता है। तो परमात्मा को धन्यवाद। हमारे आदरणीय अंबिकानंद जी और अरुण जी, आशुतोष, ये तो बगले में रहता है इसलिए चिंता नहीं होती। जब आशुतोष ही है साथ में तो टेंशन खाएगा। तो इसलिए आशुतोष को भी इतनी मेहनत करते हैं बेचारे। जितनी आप काम करती हैं अरुण जी, मैं करूं तो फिर धाराशायी हो जाते। धाराशायी मतलब नहीं, किसी को बिल्कुल कूट कूट करके गिरा दो और फिर उठता नहीं है। इतनी मेहनत ये लोग करते हैं जी, वेरी हार्ड वर्किंग कपल। हाँ, लेकिन आराम भी बहुत जरूरी है जी, तो आराम भी तो करिए। हाँ, आराम करिए, मसाज कराओ जाके उधर, और सुतो 10 घंटे एकदम कस के। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, संसार का सबसे बड़ा धन शरीर है, देह जी। बढ़िया से खाते पीते बढ़िया से कस के खाओ और बढ़िया से मसाज कराओ और कस के सुतो। क्योंकि हम ही नहीं रहेंगे, हम ही नहीं रहेंगे। मान लो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, होंगे ही, इतना हम लोग मेहनत करते हैं, भगवान प्रसन्न हो गए और आ गए सामने, प्रकट हो गए और बोले अंबिका आई लव यू, आई वांट टू हग यू। तो भगवान को गले लगाने का सुख अंबिका आनंद जी को तो तब मिलेगा जब वो मेंटली फिजिकली फिट होकर के वहां गले लगाने के लिए रहेगा। इसलिए भगवान से मिलने का सुख भोगने के लिए मेरा फिट रहना जरूरी है। ये बात भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कुमार संभवम। एक ग्रंथ है जी, कुमार संभव। कुमार कार्तिक का नाम है। भगवान शिव के 2 पुत्र आप जन्मे करते हैं, तो कार्तिक भगवान का एक नाम है कुमार। कुमार का मतलब होता है जिसका विवाह नहीं हुआ। अनमैरिड बॉय इज कॉल्ड कुमार और अनमैरिड गर्ल इज कॉल्ड कुमारी। ठीक है ना जी? जिसकी शादी हो गया वो कुमार कहाँ करा। यहाँ तो 4 बच्चा पैदा करने के बाद भी कुमार लिखता है, तो वो कुमार नहीं है। कुमार का मतलब हुआ जो जिसका विवाह नहीं हुआ अभी तक, तो इसलिए उनका नाम है कुमार। क्योंकि वो पूरे जीवन भर
वो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे और जब पैदा हुए तो उनका नाम पड़ा कुमार। संभव का मतलब है उनकी समुत्पत्ति कैसे होती है। लिखने वाले हैं कालिदास जी, बहुत बड़े संस्कृत के महापंडित थे। शुरू में मूर्ख थे, पर मां भगवती की उपासना, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि पूजा पाठ करने से धारणा शक्ति, बुद्धि तीव्र होती है और उससे जो हम विद्या पढ़ते हैं वो सफल और फलीभूत होती है। कालिदास परम मूर्ख व्यक्ति थे, जिसको कुछ भी नहीं मालूम था। वह व्यक्ति भी मां भगवती जगदम्बा की उपासना से इतने सिद्ध पुरुष हुए कि आज पूरा संस्कृत समाज, संस्कृत जगत, पंडित लोग बड़े आदर के साथ उनका नाम लेते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अच्छा, तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करें आप दोनों सेंचुरी बनाएं और इसी तरह से यज्ञ आदि कराते रहें, मोटा माल लुटाते रहें ब्राह्मणों को। और हम लोग लूटने के लिए रहे, हम भी फिट रहेंगे, रहेंगे तभी ना मिलेगा। तो हाँ जी, खुल्लम खुला है, कुछ लुका छिपी तो है नहीं। तो खुल्लम खुला है, इनका दिल बड़ा है, ये बढ़िया से सबको देते लेते हैं जी, हमेशा मुट्ठा भर भर के देते हैं। यहाँ भी जी आम चढ़ता है, हम रोज सोचता है कि आज भेटाई, आज भेटाई। जब तक यहाँ आता हूँ ये उठा के कोई के दे देता। और जो पिछले 6 दिन से आम खाया वो देखो पीछे बैठ के मुस्कुराया वहां पर। 6 दिन का आम अकेले खाए हो भैया ना ना। हाँ, अब नहीं खाना है, अब हम खाएगा, आज 3 दिन पका चुका। हाँ, वो चुपके से आए कि यहाँ खड़ा हो जाए और लेके चल दे यहाँ से, और हमको तो भेटे भी नहीं किया जी। और हम भी कहा जी पूरा उठाए उठाए के दे देते हैं सब कुछ। इसके लिए बड़ा भारी दिल होना चाहिए जी, बड़ा दिल है। हमेशा देते हैं और देने के बाद भरपूर देते हैं, और देने के बाद ये बोलते हैं कि महाराज थोड़ी सी कमी रह गई, हम दिया नहीं, थोड़ा और दे। कहीं रास्ते में बैठा के तो भगवान आपके घर में, इसलिए जब हम पूजा पाठ कराते हैं, मंत्र वगैरह बोलते हैं, तो उसमें आता है पुण्यवास में याचितारस्ते लभंता, मैंने मांगने वाले आपके पास आए और आपको कभी किसी से न मांगना पड़े। ये पूजा का लौकिक फल है, दृष्ट फल, दान आदि का, यज्ञ आदि का। तो भगवान आप सबको स्वस्थ प्रसन्न रखें, संसार का सुख भोगिए। हमारे शर्मा बंधु, देखो जी, हमारे सत्येंद्र शर्मा जी ने आज टेक्निकल डिपार्टमेंट उनका है, तो उतना बीच में भी आना, थोड़ा सा अपना भी फोटो ले लेना घुमा के बाद में, तो उनका भी धन्यवाद है। और उनकी श्रीमती जी 2 दिन से तो दिखाई भी नहीं करी, हमको लगा कहीं गुस्सा के घर तो नहीं बैठी, लेकिन वो आ रही है यहाँ पर। हाँ, तो वो देखो हम आज बगले में रखे हैं कि दिखा जाएगा। अच्छा है जी, घर वाले को हमेशा साथ ही रखना चाहिए। जब शादी कराते हैं, अनया सह त्वया धर्मश्चरितव्यः, कन्यादान करने के पहले उसका पिता होने वाले पति को प्रॉमिस लेता है कि अनया सह, इसी के साथ संसार का सारा सुख भोगेगा, प्रॉमिस कर, फिर मैं अपनी कन्या का दान करूंगा जी। तो इसलिए उसको हमेशा साथ में रखना, और साथ में ही खाना, साथ में ही पीना, साथ में ही संसार का सुख भोगना चाहिए। तो दोनों को भी धन्यवाद जी। उनके सुपुत्र यहाँ विराजे हैं, बड़ा अच्छा एक गाता है लड़का, और इसका भी दिल बड़ा है जी। हाँ, वहाँ खाना लेके आता है तो 1 रोटी नहीं ऑफर करता, अगर आप 1 रोटी के लिए मना कर देंगे तो पूछेगा कि 3 दे, अगर 3 मना करोगे तो बोलेगा अच्छा 5 बनता है। ये लो जी, तो इसका भी दिल बड़ा है लड़का। ये सोचा कि शायद कम दे रहे इसलिए ना कर रहे हैं, ढेर देंगे तो ले लेंगे। तो इसको भी धन्यवाद। और हमारे आदरणीय सुजन शर्मा जी और शालिनी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी यहाँ आज बैठ करके गा बजा रहे हैं, ये सब, निरिशा इतना सुंदर गाती है, टोन में गाती है। कबीर का तो हाथ ऐसे तबला पर बैठ गया है कि वो बिल्कुल नींद में भी सके तबला बजाए हो। हाँ, और आशुतोष तो एकदम एक्सपर्ट। तो सभी जी जितने भी वहां पर लोग हैं सभी लोग, और ऋषिका भी देखो एक घूम करके इंटरनेशनल ट्रिप करके आ गए, हम यहीं पड़े हैं अभी। तो इनको भी धन्यवाद। और जितने भी लोग आए हैं जी, आप सबको भगवान स्वस्थ और प्रसन्न रखें। हमारे आदरणीय सुनील शर्मा जी, मार्कंड भट्ट जी और उनका परिवार भी आया है। अब मैं पहचानता तो नहीं हूँ, जहां भी है जी आपका भी स्वागत है। मार्कंडी जी ये ब्राह्मण परिवार से हैं और बड़े सज्जन व्यक्ति, बड़ा आदर भाव वाले हैं। ये जोशी जी के भागिनीय हैं। भागिनीय का मतलब जानते हैं? भगिन।
ते भागिने हैं। हम जब पहली बार फिजी गए घूमने के लिए तो उस समय मार्तन जी वहां सुआ में रहते थे। हम सुआ समाबुला शिवा टेम्पल में वहां गए, वहां पर प्रोग्राम किया। ये इनके पिताजी, इनकी माताजी और ये सभी लोग आए जी, और इन लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इतना हमको अच्छा लगा वहां। आज से लगभग 10-15 साल पुरानी बात बता रहा हूं आपको। तो ये बड़े अच्छे लोग हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले जी। जब ब्राह्मण ही ब्राह्मण का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर दूसरा कौन करेगा? करना चाहिए जी, सभी को करना चाहिए यथा योग्य। ब्राह्मणों में भी कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई वरिष्ठ है, कोई ज्यादा, उसका आदर सम्मान आपस में रह करके एक एग्जाम्पल सेट तो करना ही चाहिए। तो ये लोग बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, और वहां पर रह करके यहाँ पर आए, तो कल आने वाले थे, आ जाए, आपका स्वागत है। अब आइए जी, अब आपको लेकर के मैं चलता हूँ। रोज मैं थोड़ा थोड़ा यज्ञ के बारे में भी बताता हूँ कि यज्ञ क्या है, क्योंकि यज्ञ के बारे में ज्यादातर लोग चर्चा नहीं करते, बहुत जगह बताते भी नहीं है, बस हो गया आंख बंद करके स्वाहा स्वाहा करते जाओ। क्यों करते हैं, उसका क्या कारण है, ये नहीं बताते। और जब तक जी फलम उद्देश्य मैंने बिना प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपी न प्रवर्तते, ये संसार का सिद्धांत है। प्रयोजन अनुद्देश्य मतलब बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी फायदा के, बिना किसी उद्देश्य के, तो कोई बेवकूफ भी कुछ करता नहीं है। तो पढ़े लिखे लोग 8-8 10-10 घंटे आग के सामने गर्मी में कहाँ बैठे? वहां यज्ञशाला में तो एयरकॉन तो नहीं रहता है, वहां तो गर्मी लगती है। तो पता तो चले ना जी। तो जब हमको पता रहता है कि इस काम से हमको ये चीज मिलेगा, तो हमारा मन उसमें लगता है। ये तो यज्ञ कस्मात्, तो कहा कि यज्ञ क्यों करना चाहिए जी, तो बताया प्रख्यातम जजति कर्मे की नहीं रुकता इत्युंचो यांच्यो भवति दिवा यजुर्धीरुन्नो भवति दिवा का देवानां द्रव्य हविषाम ऋक्सामजुषाम तथा ऋत्विजाम दक्षिणानाम च संयोगो यज्ञ उच्यते। तो कल तो मैंने आपको यज्ञ के बारे में बताया ही था। एक नई बात, मैंने रोज कुछ ना कुछ नया, ये के बतिया रोज बताएंगे तो क्या है, रोज कुछ ना कुछ नया जानना चाहिए यज्ञ के बारे में। तो आज नया बात क्या बताई? देवानाम द्रव्य हविषाम ऋक्साम यजुषाम तथा। आप सब जानते हैं कि 4 वेद होता है, सुना है ना जी? पर वास्तव में वेद 4 नहीं, वेद एक ही है, एक ही वेद है। लेकिन विषय की दृष्टि से, विषय वस्तु मतलब टॉपिक्स, उनका नेचर, मंत्रों का नेचर, उनका किस टॉपिक के बारे में वो चर्चा करते हैं, किस नेचर के हैं, मंत्रों का छंद, उनका प्रयोग, उनका यूज, इसके हिसाब से बाद में उसको अलग अलग 4 विभाग किया गया, बांट दिया कि अच्छा ये ऋग्वेद रहेगा, ये यजुर्वेद रहेगा, ये सामवेद रहेगा, ये अथर्ववेद रहेगा। तो यज्ञ में इन सबका प्रयोग होता है, चारों वेदों का पारायण। जिसे हम एवरीडे संध्या करते हैं, तो ब्राह्मणों के लिए ये आदेश है कि संध्या मूलम, कहा कि अगर ब्राह्मण एक वृक्ष है मान लो, तो उसका जो रूट है, जड़, वो संध्या है। संध्या मतलब मैंने अगरबत्ती दिखाने का नाम संध्या नहीं है, आरती करने का नाम संध्या नहीं है। संध्या मतलब एक ग्रुप ऑफ मंत्राज हैं, कुछ सर्टेन एक्शंस हैं जिनको करना पड़ता है, जिसमें अगमर्षण है, आचमन है, तर्पण है, गायत्री जप है, सूर्यार्घ्य है, प्राणायाम है, और वेदों का पारायण है, शास्त्रों का, स्मृतियों का पारायण है। तो मैंने पूरा एक लंबा, और उसको करने के लिए आपको बहुत सामान की जरूरत नहीं पड़ती। आप हवाई जहाज की सीट पर बैठ करके भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए सिर्फ पानी की जरूरत पड़ता है। ओनली वी नीड जस्ट वाटर। जैसे आपने सुना है कि मुस्लिम लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं, वैसे ब्राह्मण भी 3 बार। वो हमसे ही सीखे, उनको लगा हम 2 बार एक्स्ट्रा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम 3 बार ही शुरू से ही, आदि काल से, त्रिकाल संध्या, मैंने जब रात खत्म होती है दिन शुरू होता है तब, मैंने ज्वाइंट जब, और दोपहर में जब पूर्वाह्न खत्म होता है, मध्याह्न शुरू होता है तब,
और मध्याह्न खत्म और संध्या शुरू होती है, तब त्रिकाल संध्या उसको बोलते हैं। और इसमें भी अंतर है, सुबह वाले संध्या के कुछ अलग और मध्याह्न वाला में कुछ स्लाइटली थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो जब करते हैं तो चारों वेदों के मंत्रों का पाठ वहां पर एक एक लाइन, दो दो लाइन, अब चारों वेद कोई पंडित पढ़ ले जान ले तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा एक एक दो दो मंत्र पढ़ लेते हैं ताकि उसका फल मिल जाए। क्यों पढ़ना, तो बताया ब्राह्मणेनो निष्कारणो धर्मो षडंगो वेदो ध्येयो गेयश्च। कहा कि ब्राह्मण को विदाउट एनी प्रॉफिट, बिना किसी फायदे के, विदाउट एनी ग्रीड, बिना किसी लालच के उसको पढ़ना चाहिए। मैंने कोई हमको दक्षिणा देगा इसीलिए हम वेद नहीं पढ़ेंगे। हमको एक ढेला, जैसे मैं हूं, मेरा विषय वेद नहीं है, मैं तो व्याकरण का हूं, वेदांत मीमांसा व्याकरण हमारा विषय, लेकिन फिर भी हमने वेद पढ़ा। और जब हम पढ़ते थे तो दूर दूर तक कभी नहीं सोचा था कि कभी इसका यूज भी होगा, बस पढ़े बस। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ न्यूजीलैंड में सब काम आ गया जो जो बनारस में सीखे थे, कि इंडिया में तो कोई यूज होता ही नहीं था। अच्छा चलो जी, तो कहा ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मो, कहा कि ब्राह्मण का ये धर्म है, को सभी वेद निष्कार, षडंगो वेदो ध्येयो गेयश्च, खाली वेद नहीं जी, षडंग वेद, मैंने उसको व्याकरण पढ़ना चाहिए, निरुक्त पढ़ना चाहिए, शिक्षा पढ़ना चाहिए, कल्प पढ़ना चाहिए, ज्योतिष, मैंने वेद के 6 अंग हैं, तो इन 6 अंगों, षडंगो वेदो ध्येयो गेयश्च पढ़ना। कहा क्यों, क्यों पढ़ना चाहिए? तो देखो जी, पंडित बनना मजाक नहीं है, ऐसा नहीं है कि आके बैठ गए और पोथी देख करके शुरू हो गए और बन गए पंडित। तो बताया, कहा क्यों पढ़ना चाहिए, तो महाभाष्यकार ने कहा न वेदेषु मंत्राः सर्वैर्लिंगैः सर्वाभिर्विभक्तिभिः सर्वेषु वचनेषु च निगदिताः ते च यज्ञगतेन पुरुषेण यथा यथं विपरिणमितव्याः भवन्ति तस्मादध्येयं व्याकरणम्। कहा कि उसको सबसे पहले संस्कृत, मंत्र की भाषा संस्कृत है और लैंग्वेज ही नहीं बुझाएगा उसको तो क्या पंडित बनेगा? वो बोलेगा अशुद्ध और उसको लगेगा ठीक ही बोल रहे। जिसको चाइनीज भाषा की समझ नहीं है उसको कोई कुछ मुझे बोल दो, बोले चाइनीज है, वो तो बोले बड़ा अच्छा चाइनीज बोले। अरे हमको तो चाइना कोरिया एक ही रकम लगता है हमारे लिए तो चाइना और कोरिया, नेपाल भूटान सभी कैसे लगते हैं, हमको तो कोई अंतर नहीं, लेकिन जिसको समझ है वो चिंका तो बोलता है कि नहीं ये चिंका नहीं है, ये कोरियन है। हमारे यहाँ बनारस में चाइनीज को चिंका बोलते हैं और लेडी हो तो चिंकी बोलते हैं, तो नाम है उनका चिंका चिंकी रखे हैं। अब ठीक है भाई, लोकल लैंग्वेज है चिंका और चिंकी, अपनी अपनी भाषा में कुछ ना कुछ करते हैं ना जी, उनका कंबाइंड नेम भी है अच्छा चलो जी, तो इसलिए भाषा सीखना चाहिए। कहा क्यों सीखना, हमारे जूली जी का प्रश्न था, किधर है, उधर बैठे। जैसे जब कर्मकांड कराते हैं किसी के घर, वो पंडित जी पूजा पाठ कराने के लिए जाएंगे तो वहां पर अलग अलग लोगों का अलग अलग नाम है, अलग अलग गोत्र है, अलग अलग प्रवर है, अलग अलग उनका पर्पज है, अलग अलग लिंग है, अलग अलग, कोई औरत है, कोई पुरुष है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई पुत्री है। तो वेदों में सबके लिए तो मंत्र नहीं है ना जी, नहीं इनके लिए मंत्र, उनके लिए मंत्र, इनके लिए मंत्र, उनके लिए, वो तो एक ही स्टैंडर्ड है। लेकिन जब आपके घर गए तो आपके हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, उनके घर गए तो उनके हिसाब से कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। न च वेदेषु मंत्राः सर्वैर्लिंगैः सर्वाभिर्विभक्तिभिः सर्वेषु वचनेषु च निगदिताः। थोड़ा बहुत उसमें चेंज, श्राद्ध में तो बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल वहां पर संस्कृत जिसको भाषा नहीं आती है श्राद्ध करा ही नहीं सकता। तो अब ये सब करने के लिए इसलिए महाभाष्यकार ने कहा ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म, अगर उसको कर्मकांड के फिर तो पढ़ना तो चाहिए, उसको पढ़ेगा तो फिर गड़बड़ नहीं कर सकता। तो बोला जी, कहा कि ऐसे ब्राह्मणों को जब बुलाया तो कहा कि यज्ञ का जो प्रधान अंग है, मेन ऑर्गन, बैकबोन ऑफ यज्ञ, वो है दक्षिणा। कहा कि जहां ऐसा कर्म जहां पर दान न दिया जाता हो, दक्षिणा नहीं दी जाती हो, वो यज्ञ नहीं है। कई लोग बोलते हैं महाराज हम तो घर ही अपना आग जलाया और धुआं किया, तो आग जला के धुआं किया, वो यज्ञ नहीं किया।
क्योंकि उसको दान देने का फल तो नहीं मिला ना जी। दान का फल तो तब मिलेगा जब वो किसी को अपने यहां बुलाएगा, भले ही थोड़ा सा दे के दे। ये बोला जी। यज्ञ की परिभाषा बताई। देवानाम द्रव्य हविषाम ऋक्साम जुषाम तथा। कहा कि वो यहाँ पर यज्ञ करते हैं, हवन की सामग्री द्रव्य आदि का त्याग करते हैं, ऋक् साम यजु अथर्व मंत्रों का पारायण करते हैं। ऋत्विजाम दक्षिणानाम च संयोगो यज्ञ उच्यते। तो जहां पर सामग्री है, यज्ञ है और सारा कुछ है, और साथ में ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दिया जा रहा हो, एक काम जहां पर होता होगा वही यज्ञ होगा, बाकी यज्ञ नहीं है। ये जी कहां लिखा? तो मत्स्य पुराण में। देवानाम द्रव्य हविषाम ऋक्साम जुषाम तथा ऋत्विजाम दक्षिणानांच संयोगो यज्ञ उच्यते। संयोग माने कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन यानी इतनी चीजों का कॉम्बिनेशन जहां पर होगा उसी को यज्ञ नाम दिया जाएगा, नहीं तो यज्ञ नहीं हो सकता। आप घर में पूजा पाठ करिए, कोई बात नहीं, उसमें कोई दोष नहीं है। आप घर में जवन करिए, हवन कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, वो ऑल गुड है, लेकिन वो यज्ञ नहीं हो सकता। वो अग्निहोत्र आदि लोग रोज करते हैं जी। कई लोग तो हमारे गुरु जी रोज अग्निहोत्र बलि वैश्वदेव आदि करते थे, जिसे हम भी हैं, कभी पाक्षिक, कभी मासिक, कभी साप्ताहिक, जैसे मौका मिलता है करते ही, और करना भी चाहिए सबको। तो ये बोला जी, ते यज्ञ का, यज्ञ की परिभाषा बताई। ये अभी तक हमने नहीं बताया था, आज आपको बता दिया। अब आओ जी, आपको लेकर के कथा के तरफ चलता हूं। अभी तक पिछले 5 दिनों से हमारे प्रिय खुशदीप जी का भी स्वागत है। तो 5 दिनों से हम ये चर्चा कर रहे हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम। तो हम लोगों ने सत्य की चर्चा की, तो सत्य के बारे में बताया कि अस्ति इति सत, और सतः भाव सत्यम, और सत और त्यत एक है, ये पंच महाभूत सत, और एक है त्यत जहां से इनकी सबकी उत्पत्ति होती है। वो सत और त्यत दोनों मिलकर के सत का त और त्यत का य, तत्यत का त, ये निकल गया, दोनों को मिला तो सत और त्यत, दोनों को एक लेटर इसमें से निकाला और एक लेटर उसमें निकाला, दोनों को मिला दिया तो सत्य हो गया। तो कहा कि ये सत्य है, तो सत्य का मतलब होता है कि जो हमेशा रहता है और जो बदलता नहीं है। हम और आप सत्य नहीं है, क्योंकि हम और आप बदलते हैं। जब पैदा हुए तो हमारा लुक अलग था, और जब टीनेजर हुए तो अलग था, और जवान हुए तो अलग था, और बूढ़े हुए तो अलग, और जब आग में ले जाकर के जलाएंगे तो बिल्कुल डिफरेंटली दिखेंगे जी, राख की तरह दिखाई पड़ेंगे। तो हमारा रंग और रूप बदलता रहता है, इसलिए हम सत्य नहीं है। तो इसके बारे में एक बात और हम लोगों ने चर्चा की, जो वशिष्ठ ऋषि ने राम जी को बताया, और उसी को आगे करते हैं जी। एक श्लोक जो मैंने आपको कल सुनाया था, उसी को लेकर के आगे और बढ़ाता हूं। ऊर्ध्वमूलमदष्टाथौ मश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। कहा कि ये जो संसार है इसका नाम है अश्वत्थ। कई बार संस्कृत में अश्वत्थ का मतलब होता है पीपल का पेड़। तो अलग अलग पेड़ भी अलग अलग देवताओं से संबंध रखते हैं, मतलब दोज प्लांट्स एंड ट्रीज आर रिलेटेड टू सम देवता। तो पीपल का जो संबंध है भगवान नारायण से है, विष्णु भगवान से, कृष्ण भगवान से। अच्छा सुनो, सिर्फ भगवान से नहीं, भूतों से भी है। मैंने पीपल का भूतों से भी बड़ा भारी रिलेशन है। हमारे यहाँ बनारस में जब कोई मरता है तो मरने के दूसरे दिन उसका अस्थि विसर्जन करते हैं। अस्थि विसर्जन करने के बाद एक घट बंधन करते हैं, एक मिट्टी का घड़ा गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर बांधते हैं, और जो मरा है उसकी आत्मा यानी उस प्रेत आत्मा को बुला करके उसी मटके के ऊपर पीपल के पेड़ पर बैठाते हैं। तो जितने भी लोग अगल बगल में मरते हैं उन सभी आत्माओं को उसी पीपल के पेड़ पर बैठाया जाता है। तो गांव के लोग उस पीपल के पेड़ के अगल बगल जाने से भी डरते हैं। कहा कि आज तक जितने मरे सब भूत बन के इसी पर पंडितों ने बैठाया है, तो इसलिए यहां पर नहीं जाना। तो पीपल के पेड़ भूतों का वास। अच्छा, पीपल की एक खासियत और है,
उसके पत्ते न जी थोड़ी भी हवा चलता है तो खुर खुर करता है। अगर रात को अगर पेड़ के नीचे चले गए तो खुर खुर करेगा, ऐसा लगे जैसे ऊपर कोई बैठ के हिला रहा है। तो वैसे भी डर के लोग भाग जाएंगे वहां से, तो वैसे भी डर के वहां से भाग जाएंगे। तो वहां पर पीपल, तो अश्वत्थ का मतलब पीपल भी होता है। कहीं कहीं निरुक्त में अश्वत्थ का मतलब बरगद भी बताया। वैसे बरगद का संबंध भगवान शिव से है। जब हवन करते हैं, कई बार लोग बोलते हैं महाराज कहीं कहीं गया, कहीं हवन कराए तो वहां पर आम की लकड़ी नहीं थी, तो बोलता है वो कि आम की लकड़ी नहीं है महाराज, हवन कैसे होगा। हमने कहा तुमको किसने कहा कि आम की लकड़ी से हवन होता है, और आम की लकड़ी नहीं है तो हवन नहीं होगा। एक दिन एक फीजी की अम्मा आई हमारे पास, अब बोले कि पंडित लोगों से तो मेरा मन इतना दुखी हुआ है कि पूछो नहीं। हमने कहा हुआ भाई, पंडितों ने आपका क्या बिगाड़ा है। बोला ये पंडित हम फीजी का सारा आम का पेड़ काट काट करके हवन कर डालेंगे और हमको बाद में आम खाने को नहीं मिलेगा। ये पंडितों को कोई और पेड़ नहीं मिला है हवन करने के लिए। आम के लकड़ी से हवन करना जरूरी नहीं है। और सच्ची बात यह है, शास्त्रों में तो यहां तक लिखा कि आम की लकड़ी से हवन करना ही नहीं चाहिए, डोंट यूज एट ऑल, मना किया जी। ढेर सारे एविडेंस में आपको सुना दूंगा। मैंने जिन जिन लकड़ियों का निषेध किया कि ये लकड़ी यूज नहीं करना, ये यूज नहीं करना, ये यूज नहीं करना, उसमें आम का भी नाम, आम की लकड़ी के मना किया नहीं करना चाहिए, तो किसको यूज करना, तो वो भी लिस्ट गिनाया है। तो चलो वो तो अलग टॉपिक है, लेकिन ये जानो कि बरगद की लकड़ी का हवन भगवान शिव के लिए किया जा सकता है। ब्रह्मा जी के लिए पलक्ष, पाकड़, जो फिजी में जिसको आप पाकड़ बोलते हैं वो बरगद है। पाकड़ एक अलग से, एक अलग है, उसको पकड़ी बोलते हैं पाकड़, और जिसको आप पाकड़ कहते हैं वो है बरगद, है ना जी। ये लोग बरगद को पाकड़ कहते हैं ना, जो ऐसे जटा लटकता है ना जी, जो जटा के रकम दाढ़ी के रकम झूले हैं, हम गांव में उसमें दो जटा ऐसे बांध के उसी में बैठ के झुलवा झूलते थे। तो वो जो ऐसे नीचे झूलता है उसका नाम बरगद है। बट जो पाकड़ है उसमें ऐसे जटा लंबा लंबा नहीं झूलता है, और पीपल में तो जटा होता ही नहीं है। पीपल के पेड़ को काटना बड़ा बुरा माना गया है। कहा कि पीपल के पेड़ को जब काटते हैं देखना दूध के रकम उसमें निकलता है। बोलते हैं पीपल साक्षात भगवान नारायण की मूर्ति है, और जो उस पीपल के पेड़ को काटता है उसका वंश का उच्छेद हो जाता है, ऐसा हमने बचपन में सुना है। तो इसलिए पीपल के पेड़ को अपने घर के बाउंड्री में बोना मना किया गया है। अश्वत्थश्च कदम्बश्च कदली वृक्षश्च रोहति, कहा कि जिसके घर में ये पेड़ बढ़ते हैं वो आदमी नहीं बढ़ता है। ये वास्तु सौख्यम किताब का नाम भी बता रहा हूं, वास्तु सौख्यम, पूरी लिस्ट भेज दूंगा आपको बाद में। हाँ, तो अश्वत्थश्च कदम्ब, कहा कि जहां ये पेड़ ग्रो होंगे वो घर ग्रो नहीं होगा, पेड़ ही बढ़ेगा, वो आदमी नहीं बढ़ेगा। तो अच्छा मान लो बढ़ गया घर में और कभी काटना पीटना पड़ा, मान लो घर का एक्सटेंशन किया या बहुत हो गया तो काटना, तो कहा कि वंश का उच्छेद करने वाला होगा। जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे गांव में दो चार घर छोड़ के एक आदमी के घर पर बहुत भारी पीपल का पेड़ था। मैंने भारी मतलब बहुत भारी, मुझे लगता है कि वो 70-80 मीटर तक ऊंचा और काफी दूर तक। तो उसके कटवा दिया उन लोगों ने, और अभी पूरा कटा भी नहीं था, मैंने अभी सब वहीं पढ़ा था, तब तक उसके घर का जो सबसे बूढ़ा आदमी था मर गया। उसके विदिन सेकेंड डे में उसका जो बेटा था वो मर गया, और उसके बाद 3 जनरेशन 3 पीढ़ी धड़ाधड़ विदिन अ वीक मरे गांव में। तो कई बार पीपल का वृक्ष किसी घर में उग भी जाता था तो कुछ विधर्मियों को बुला करके लोग कटवाते थे, दूसरे धर्म के लोगों को। हाँ, दूसरे धर्म के लोगों को बुला के कटवा देते, भाई तू काट और तू कट। तो इसलिए हमारा नहीं, तो इसलिए वो नहीं काटते हैं जी, इसलिए पीपल का पेड़ नहीं है। तो अच्छा ठीक है, बोला कहा कि पीपल के लकड़ी से हवन करने का विधान, जब हवन करते हैं तो बरगद की लकड़ी से हो तो लकड़ी कैसे लाए। तो देखो जी, आप सब जानते हैं कृष्ण और सुदामा लकड़ी चुन चुन के लाते थे,
कहीं पढ़ा कि वो सिर्फ आमे की लकड़ी चुनते थे? कोई पेड़ का नाम बताया जी? भागवत पढ़ो, उठा के देख लो। वो जो लकड़ी सूख करके जमीन पर गिर गई है, वो लकड़ी को चुन करके लाते थे। उन्हीं लकड़ियों में से कुछ लकड़ी से हवन किया जाता था, कुछ लकड़ी से खाना बनाया जाता था। वही लकड़ी थी, अलग अलग तो नाम तो ना ना। अच्छा सुनो, जो अपने से ड्राई होके गिर गया है, जीते जागते पेड़ का मर्डर करके, अब फिर उसको हवन करेंगे, ये नहीं। अच्छा, तो इस तरह से वृक्ष में अश्वत्थ जो वृक्ष है उसका संबंध भगवान नारायण से। इसलिए गीता के 15वां अध्याय का जो पहला श्लोक है, ये ऊर्ध्वमूल मधः शाख मश्वत्थम प्राहु अव्ययम। तो क्या है जी? ऊर्ध्वमूलम, जैसे मान लीजिए, अच्छा अब तो एक तो पीपड़ हो गया अश्वत्थ, उसका नाम है अश्वत्थ। एक मेरा नाम भी अश्वत्थ है। मेरा मतलब हम सबका नाम अश्वत्थ है। वी ऑल आर अश्वत्थ। क्यों अश्वत्थ? क्योंकि अश्वत्थ में 3 चीज है, अ, श्व और थ। अ का मतलब होता है नहीं, नो। संस्कृत में नए समास होता है, नौय नौय समास। हिंदी और संस्कृत में यम अलग साउंड है जी। नौय नौय समास, वहीं से निकलना चाहिए साउंड। वो साउंड वहीं से निकलना चाहिए जहां से निकलना चाहिए, नौय। तो नौय समास है, उसका मतलब होता है नहीं। जैसे किसी को बोले ये मनुष्य है और अमनुष्य है, माने मनुष्य नहीं है, ठीक है ना जी। सत्य और असत्य, सत्य माने सही है और अ लगा दिया तो सत्य नहीं है, असत्य। अ माने नहीं, सत्य नहीं। इसलिए अ माने नहीं है, नहीं। स्व माने कल, थ माने रहने वाला। यानी आप और हम कल नहीं रहने वाले हैं, इसीलिए हम सभी अश्वत्थ हैं। ऊर्ध्वमूल मधः शाखो। अच्छा, हम भी पेड़ हैं जी, पेड़ की रकम मान लो। कहा कि ठीक है, तो इस पेड़ अगर है तो इसके ब्रांच और रूट कहाँ है? तो कहा कि पेड़ का जड़ नीचे होता है, शाखाएं और फ्रूट्स ऊपर होते हैं। कहा कि हम जो पेड़ हैं इसका जड़ ऊपर है। ऊपर कहा जी? ऊपर लोक में कर्म हमारा, हम सभी कर्म से ही यहां पर आते हैं जी। कर्मानुबंधे मनुष्य लोके। आप और हम सब यहां पर इस संसार में क्यों आए? कभी सोचा कि चाय पीने आए हैं, कि पकोड़ा खाने आए हैं, कि झगड़ा करने आए हैं, कि पैसा बटोरने आए हैं? खूब बटोरो 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 और छोड़ के मरो। अरे हमारे यहां आने का क्या पर्पज है? व्हाई वी आर हियर? कुछ तो होगा। अच्छा क्यों आए और हम ही क्यों आए? तो कर्मानुबंधी मनुष्य लोके। तो ये जो शरीर है ये फ्रूट है, फ्रूट एक फल है, और इसका बीज सीड्स कर्म है, कर्म। माने कर्म रूपी बीज से शरीर रूपी वृक्ष बनता है। तो जो हमारा कर्म है वो तो ऊपर है ना जी, वो ब्रह्मा जी के पास है, रिकॉर्ड सारा वहां है, सारा रिकॉर्ड वहां है। और जो जैसा कर्म करता है कर्म के हिसाब से वैसा पेड़ बनता है। हम सभी, कोई अच्छा पेड़ जी, हेल्दी पेड़, कोई कोई देखेंगे बड़ा कमजोर झुराया हुआ पेड़, मुरझाया हुआ पेड़, जिस पर कोई फ्रूट्स नहीं लगता है, ऐसा पेड़, पत्ते छापे, हाल ही झुरा गया, माने हाल ही झुरा गया ऐसा पेड़। और कोई कोई पेड़ जी लगा के झुरा जाएगा, लेकिन सीजन के एंड में 4-5 किलो मिर्चा दे के तब गया। तो वो कैसा पेड़? जैसा बीज, जैसा बीज वैसा पेड़। बीज की जैसी क्वालिटी रही वैसा पेड़। यानी जैसे हमारे कर्म के क्वालिटीज हैं वैसा शरीर, वैसा लुक, वैसा इंटेलिजेंस, वैसे रिलेटिव्स, वैसे घर,
वैसा सुख, ये सारा कुछ हमको हमारे कर्म के क्वालिटी के हिसाब से मिलता है। कोई बड़ा सुंदर शरीर लेकर के आता है, ये देखो अंबिका जी हैं, सुंदर शरीर लेकर के आए, तो हमारे यहां शास्त्रों में भी बताया कि स्वर्ग से आए हुए लोग ही और नरक से आए हुए लोग। बोला कि आदमी को देख के पता चल सकता है कि नरक से आया है कि स्वर्ग से आया है। वैसे मैं सुनाऊंगा नहीं कि क्या डेफिनेशन है क्या क्या डेफिनेशन है, हम सुनाएगा नहीं, लेकिन ऐसा बताया स्वर्गागतान, स्वर्ग से आए हुए लोगों के अंदर ये क्वालिटी होती है और नरक से आए हुए लोगों के अंदर ये क्वालिटी होती है। लिखा है ये पूरा शास्त्र बताया हुआ, देवताओं ने देखा है, कहा कि जहां से आया नहीं, मान लो कोई हींग हींग में नहा के आया हो तो हींग की खुशबू तो आएगी ना उसे जी। तो इस स्वर्ग से कोई आया हो तो स्वर्ग से कुछ तो वहां की क्वालिटी लेकर के आएगा। तो स्वर्ग में कौन जाते हैं? यज्ञेन पापम पुरुषो जहाति, यज्ञेन नाकम पुरुषश्च जाति। यज्ञ करने वाले ही स्वर्ग जाते हैं। क्योंकि क्योंकि स्वर्ग में बड़ा सुख है, कस के खाओ, जो खाना है वो खाओ, जितना लुटाना है लुटाओ, जितना है करना है करो। जिसने पूरा जीवन दरिद्रता में बिताया, पूरा जीवन बेचारा वो झूरा झूरा रोटी खा के बिताई दिया, उसको गुलगुला खाने के लिए स्वर्ग में काहे भेजेंगे? भगवान ने बोला कि इसका जीवन तो झूरा रोटी खा के बीता है, इसका तो नरक में भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन जो पूरा देवताओं की तरह अच्छा खाया, अच्छा पिया, अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, देवता की तरह जिसने अपना जीवन जिया है, उसको देवता बना के स्वर्ग में भेजो। क्योंकि अगर वो बेचारा कहीं नरक में गया तो उसको तकलीफ होगी, क्योंकि वो नरक की तरह रहा नहीं है। और जो नरक की तरह जीवन इसी लोक में जिया है, उसको स्वर्ग में भगवान नहीं भेजते हैं। इसलिए देवो भूत्वा देवम यजेत, ये लिखा है, देवो भूत्वा देवम यजेत। देवता के तरह जो जीवन जीता है वही देवता बन के स्वर्ग में जाता है। अच्छा सुनो, जो स्वर्ग से अच्छा कर्म से जो आएगा वही इस जीवन में अच्छा कर्म करता है। नरक से आए हुए लोग मनुष्य का शरीर धारण करके भी पाप ही करते हैं जी, शुभ कर्म नहीं करते। इसलिए एक बार जो उसमें घुसा, नरक से आएगा, नरक से अगर धक्का मार के गिराया गया तो फिर पाप करेगा, फिर नरक में जाएगा, फिर पाप करेगा, फिर नरक में जाएगा। ऐसे पाप नरक वहीं आता जाता रहता है। और जो स्वर्ग से आता है वो अच्छा कर्म करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, फिर स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग से आएगा फिर अच्छा कर्म। तो इसलिए ये भी बात बताइए जी, जो जहां से आया है वो इस जीवन में भी उसी तरह का काम करता है। तो हमारा जो बीज है वो कर्म, वो है ऊपर, और उसकी जो शाखा और ब्रांच सुख और दुख, वो ये शरीर वृक्ष है और सुख और दुख फ्रूट्स है। इसी पर न जी, इसी शरीर में सुख रूपी फल लगता है और दुख रूपी फल लगता है। इसी शरीर के ऊपर आंसू रूपी फल लगता है और हंसी रूपी फल लगता है। ये फल है, फ्रूट है। हंसी फल है किसका? सुख का। हंसी फल है अच्छे कर्म का और आंसू फल है बुरे कर्म का। तो ऊर्ध्वमूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर, मूलम माने ब्रांच, माने रूट इसका। ऊर्ध्वमूलम मधः शाखो, ब्रांचेज नीचे, ऊर्ध्वमूलम मधः शाख मश्वत्थम, ये शरीर अश्वत्थ है। प्राहु, कहा है अव्ययम, कहा कि ठीक है भाई, अश्वत्थ का तो मतलब होता है कल नहीं रहेगा, तो आपने तो इसको फिर अव्यय भी बोल दिया। अव्यय एक वर्ड है जी, भगवान का एक नाम है, ओम अव्ययाय नमः। विष्णु सहस्त्र नाम में भी और शिव सहस्त्र नाम में भी ओम अव्ययाय नमः। अव्यय का मतलब क्या हुआ जी? सद, अव्यय का डेफिनेशन, अरे एक एक वर्ड के डेफिनेशन के लिए भी 10-10 पेज है पढ़ने पड़ते। तो सदृशम, सदृशम त्रिशुलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। ये अव्यय का डेफिनेशन, अव्यय किसे कहते हैं? अच्छा जी, तो व्याकरण में जब संस्कृत ग्रामर पढ़ते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, अव्यय का मतलब है सत्य, जो कभी बदलता नहीं, एक जैसा रहता है। जो बदलता हो अव्यय नहीं हो सकता। हम और आप अव्यय नहीं है, क्योंकि हम रोज घट रहे हैं, क्षर है, हम क्षरण हो रहा है हमारा,
मैंने कल कोई और रकम दिखते थे, आज कोई और रकम दिखते हैं। फोटो खींच के आज रख लो और 10 साल के बाद फिर फोटो खींच के रखना और दोनों मिलान करके देखना। और मान लो आज के 10 साल के पहले का जो फोटो है, देखो हमारे पास है, हाँ जोशी जी का फोटो हमने खींच के रखा है। तो इनका भी है, सुनील जी का भी है, गीता जयंती का फोटो। ते 20 साल का पहले वो जवान दिखते थे। जोशी जी भी पूरा बाल बाल ठीक ठाक था, उपेंद्र भाई जोशी जी मिले थे, उनका फोटो खींच के रखा है। तो पुराना फोटो देखो और आज का फोटो चला के देखो, दोनों में अंतर लगता है जी, पता चलता है। तो जैसे हम रोज रोज, अच्छा रोज रोज नहीं जी, 24 घंटा में नहीं बदलते हैं। जैसे आंख की पलक उठती और गिरती है ना जी, इतनी ही देर में भी हम बदलते हैं, माने कंटिन्यूअसली हम बदल रहे हैं जी। कहा कि फिर भी अव्यय, अव्यय का मतलब क्या हुआ? कहा कि अव्यय इसलिए है कि हम मरते हैं, जलते हैं, फिर से पैदा होते हैं, फिर से मरते हैं, फिर से पैदा होते हैं, फिर से मरते हैं, और ये हमेशा चलता रहता है। इसी को संतान पर बोलते नहीं, हमारा संतान है। संतान का मतलब जानते हैं? संतनोति इति संतानः, जो हमको जिंदा रखता है। जैसे मान लो एक लौकी बोया, और जब लौकी पक गया तो उसकी बिया निकाला और फिर बोया, तो जो लौकी पका था वो कंटिन्यू इन दिस सीड। अभी साल फिर पकेगा लौकी तो बिया निकाल के रख लेगा, तो फिर बोएगा, फिर बोएगा। इसी को संतान कहते हैं, यानी जो अपने को आगे कंटिन्यू करता है, बढ़ाता है। संतनोति, तो संतान जैसे मैंने जिसको पैदा किया, अब मैं फिर पैदा हो गया, यानी मैंने जिसको पैदा किया तो उसके रूप में मैं पैदा हो गया। आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र नहीं बाप ही फिर बेटा बन के पैदा हुआ है। अब फिर वो और पैदा करेगा, फिर वो और पैदा करेगा, और ऐसे वो संतान की परंपरा चलती रहेगी। उसको कहते हैं अव्यय, ये कभी खत्म नहीं होता। तो अव्यय का मतलब होता है कभी खत्म नहीं होने वाला। अच्छा, आपको पता है कि हम कब से पैदा हो रहे हैं और कब से मर रहे हैं? अच्छा, कब खत्म हो जाएंगे, कब मैंने पैदा होने और मरने के चक्कर से छूट जाएंगे, ये नहीं पता है। अव्यय, वैसे अव्यय विद्या को भी कहते हैं जी। सरस्वती माता की प्रशंसा करते हुए ये बात बताई, का अपूर्वः कोपि कोशोऽयं दृश्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। कहा कि ज्ञान का खजाना है जी। कई बार किसी के जेब में पैसा हो तो कितना बांटेगा, थोड़ी देर में तो जेब खाली आ जाएगी ना। ऐसा तो है नहीं कि बांटता रहेगा और फिर भी जेब में रहेगा। लेकिन ये ज्ञान का जो खजाना है, अपूर्वः कोपि कोशोऽयं दृश्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचया। आइए, स्वागत है आपका। कहा कि हे माता सरस्वती, हे भगवती, आपका ये खजाना। आज हमारे आदरणीय उपेंद्र भाई जी का, बनवारी जी का स्वागत है। आज आप बैठो अंबिका जी वहां। अपूर्वः कोपि कोशोऽयं दृश्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचया। कहा कि हे भारती, हे माता सरस्वती, हे भारती, हे माता सरस्वती, आपका यह खजाना कितना अद्भुत है, ज्ञान का खजाना, कि बांटते रहो, बांटते रहो, लुटाते रहो, लुटाते रहो, कभी खत्म नहीं होता। अच्छा सुनो, एक ऐसा खजाना, व्ययतो वृद्धिमायाति, लुटाने से बढ़ता है। ज्ञान जितना लुटाओ, जितना बांटो, उतना बढ़ेगा। व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। कहा कि बचा करके रखने से वो ज्ञान का नाश हो जाता है और लुटाने से वो ज्ञान बढ़ जाता है। तो अपूर्वः कोपि कोशोऽयं दृश्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। इसलिए ज्ञान को भी अव्यय कहा
क्योंकि ज्ञान भी साक्षात भगवान का ही रूप है। ज्ञान माने सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, ये सब भगवान का नाम है, ब्रह्म। अच्छा जी, चलो। तो अपूर्व, अब सदृशम, तो आज हमने ये बात की अव्ययम ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, कहा कि वो अव्यय है। तो अव्यय का डेफिनेशन बता दिया, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। और फिर एक ज्ञान अव्यय क्यों है? अपूर्वः को विकोशोऽयं दृश्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। इसलिए ज्ञान का खजाना जितना हो लुटाते रहो, और पढ़ो और लुटाओ, और पढ़ो और लुटाओ, बचा के रखेंगे तो भूल जाएगा। अब चलो जी, तो सत्यम शिवम सुंदरम। एक चीज बस दिमाग में ये डालो कि जो सत्य है और शिव है, सुंदर है, वो सब एक ही व्यक्ति के नाम है। सबका मतलब एक ही है। जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर है। जो सुंदर है वही सत्य है, वही सत्य वही सुंदर है। जो सुंदर है वही सत्य और शिव है, जो शिव है वही सत्य और सुंदर है, जो सुंदर है वही शिव और सत्य है। ते तीनों अलग अलग नहीं है। जैसे जो आशुतोष का बप्पा है वही अरुण जी का हस्बैंड भी है, और जो अंबिकानंद जी हैं वह भी वही है। तो जैसे बप्पा, पापा, चाचा, अच्छा सुनो, वो मामा भी है, मौसा भी है, फूफा भी है, काका भी है, चाचा भी है, और मेरा शिष्य भी है। तो शिष्य भी, तो इतना सारा आदमी तो एक ही है ना जी। अलग अलग लोग उसको अलग अलग रूप में देखते हैं। इधर बैठा है लड़का, उसको बाप के रूप में देखता है, उल्टा पापा। तो पापा के रूप में देखता है, उसके लिए वो पापा है, पापा की तरह दिखता है और पापा के तरह फल भी देता है। बेटा देखेगा और बोलेगा पापा, तो भट से जेब में हाथ डालेगा और निकाल के दे देगा, ये लो कार्ड, ये लो कार्ड लेके चल दो, ठीक है ना जी। वो हस्बैंड है। और जब पत्नी की तरफ देखता है तो हस्बैंड की तरफ, हस्बैंड की तरह, है ना जी। हस्बैंड मूड में आ जाता है, पत्नी को देख हस्बैंड मूड। पर वही जब बाप के पास जाता है तो बेटा की तरह, गुरु के पास जाता है तो शिष्य की तरह। एक ही व्यक्ति अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करता है। अच्छा सुनो, हमारे जैसा ऐरा गैरा नत्थू खैरा साधारण सा एक इंसान, दाल भात तरकारी खाने वाला, अलग अलग रूपों में काम कर सकता है। तो वो जो परमात्मा है, जो तीनों लोकों का अधिपति, क्या वह अलग अलग रूप में अलग अलग काम नहीं कर सकता? वो परमात्मा अलग अलग रूप में इसी बात को बताया। एकम ब्रह्मैवाद्वितीयं समस्तम सत्यम सत्यम नेह नानास्ति किंचित एको रुद्रो न द्वितीयो वतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम। कहा कि एकम ब्रह्म एव न द्वितीयम, एकम ब्रह्मैवाद्वितीयम समस्त। कहा कि जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो एक ब्रह्म है, अलग अलग नहीं है, एक ही है, पर अलग अलग रूप में अलग अलग लोगों को दिखता है। राम जी किसी को बेटा के रूप में दिखते थे, किसी को प्यार करने वाले करुणालय जी देखे थे, मैंने करुणा से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ, और किसी को काल की तरह दिखाई पड़ते थे तो एक ही। लेकिन उनको कोई काल की तरह दिखता था, कोई बेटा की तरह देखता था, कोई भाई की तरह देखता था, कोई भगवान की तरह देखता था। एकम ब्रह्मैवाद्वितीयं समस्तम, जो कुछ भी दिखाई पड़ता है। अच्छा कैसे? जैसे कई बार डॉक्टर लोग कोई कोई गोली लिखते हैं, दवाई, तो कोई कोई दवाई ऐसी होती है जिसको खाते समय वो बोलते हैं कि कोई डेयरी प्रोडक्ट मत खाना, कैल्शियम खाए जैसी कोई गोली। कई बार अलग अलग बीमारियों में, कोई एक बार हमको ऐसे बताया, कहा कि डेयरी, कुछ कोई दवाई का नाम है, कहा कि इसको मिल्क के साथ नहीं खाना। यार सुनो, तो मिल्क का मतलब है दही भी,
दही के साथ भी नहीं खाना, घी के साथ भी नहीं खाना, चॉकलेट के साथ भी नहीं खाना, पनीर के साथ भी नहीं खाना, क्योंकि सब तो वही है। तो अच्छा अब देखो, गाय को देखो, अच्छा सुनो जी, घास को देखो, घास को, ये दुर्वा कांडात कांडात प्ररोहंति परुखः परुखस्परीयेवानो दुर्वे। ये जो दुब घास को देखो, उस घास में आपको दूध दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता नहीं। घोड़ा देखो कितना ताकतवर होता है। एक है हमारे, वो प्रोटीन पाउडर पी रहे थे, हमने कहा सुन घास खा, घास घास खाएगा, देख हाथी घास खाता है कितना ताकतवर है, देख उस घोड़ा को घास खाता है कभी नहीं बुढ़ाता है। कहां है प्रोटीन पाउडर के चक्कर में पड़ा है, घास खा घास, दूध घास। वो नहीं खाते जी, एक एक each and every item we offer to God is useful for us। भगवान को ऐसी कोई भी वस्तु हम नहीं चढ़ाते हैं जो हमारे काम की ना हो। दूब ग्रास इज वेरी पावरफुल, वी मस्ट ईट। मजाक नहीं करा, खाना चाहिए जी, बहुत शक्तिशाली है, ढेर सारे बीमारियां उससे दूर हो जाती हैं, आंख की रोशनी बढ़ जाती है। पिंपल्स वगैरह होते हो तो उसका रस निकाल के लगाने से पिंपल्स ठीक आ जाता है, खाने से बहुत सारी चीजें। दूब ग्रास, बेल पत्ता खाली लोग भगवान को चढ़ाते हैं, उठाड़ भी देते, खाता नहीं। अरे बेल नहीं, बेल का पत्ता भी खा सकते हैं, खाली धतूरा मत खाना। तो सुनो जी, तो भगवान को जो भी चढ़ाते हैं, कोई ये नहीं बोलेगा महाराज बोले कि सब जो जो चढ़ता है खाओ, तो धतूरा भी खा ले। तो ये एक जो कुछ भी दिखाई पड़ता, आपको दूब ग्रास में दूध नहीं दिखाई पड़ता। सुनो, वही दूब ग्रास से ही गैया दूध देती है। गाय के अंदर से जो गटर गटर दूध दूहते हो, उसी दूब ग्रास से आता है। जिस दूब ग्रास में आपको दूध दिखा, दूर दूर तक जिस दूब के ग्रास में दूध नहीं दिखाई पड़ता, वही जी बकेट भर करके वो गैया खाई, और उसी बकेट भर के दूब ग्रास को मिल्क में कन्वर्ट करके और हमको देती है। तो कहा कि देख उस दूब ग्रास में भी दूध है, इसलिए सर्वस्मिन सर्वम भवति। सर्वस्मिन सर्वम भवति मतलब हुआ सब में सब कुछ है, समस्तम। ये बात भगवान के बारे में बताया। एकम ब्रह्मैवा द्वितीयम समस्तम सत्यम सत्यम नेह नानास्ति किंचित। कोई दूसरा है ही नहीं है। जैसे पनीर है, पनीर क्या है जी? दूध ही है ना जी, दूध का ही बदला हुआ रूप है। तो पनीर इज नथिंग बट मिल्क। योगर्ट माने, योगर्ट इज नथिंग बट मिल्क। अच्छा सुनो, खूब कस के घी खाया, पनीर खाया और हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो कोलेस्ट्रॉल इज नथिंग बट मिल्क, है ना जी? वही उसी का बदला हुआ रूप है। मान लो खूब दूध खाया, खूब पनीर खाया और पेट फुला गया, द बिग पेट इज नथिंग बट मिल्क। उसी से सारा हमारे जीवन में बदल कैसे बदलता है, देखो कैसे वो दूब ग्रास चाम बन गया, बाल बन गया, दांत बन गया, अतड़ी पतड़ी किडनी, हमारे शरीर का जर्रा जर्रा वो दूब ग्रास से बनता है जी। और दूब ग्रास कहां से बना? मिट्टी से भाई, हाथ में उगाया है दूब ग्रास। देखा कोई को घर में कटोरी में उगाते, प्याली में जमाते? अरे मिट्टी बना दूब ग्रास। मिट्टी कैसे? वो पानी, वायु, तेज, आकाश, ओ पंच महाभूत मिल करके दूब ग्रास बनाया। दूब ग्रास गैया खाई, दूध बनाई, और दूध पिया हम तो हम बना। कैसे? पंच महाभूत से हमारा बना। इसलिए मैं मतलब पंच महाभूत, और पंच महाभूत माने परमात्मा। कहा एकम ब्रह्मैवाद्वितीयम समस्तम सत्यम सत्यम नेह नानास्ति किंचित। कोई दूसरा है ये नहीं है जी, कहीं कुछ नहीं, एक वही सत्य है। आगे बोला एको रुद्रो न द्वितीयो वतस्थे। आज इतना ही रहने दें, कल इसी बात को बढ़ाएंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम अभी 3 दिन तक और चलेगा, और हम सत्यम क्या, सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये मेरा
फेवरेट टॉपिक है जी। वेदांत तो मेरा, आई लव वेदांत। तो वेदांत मेरा फेवरेट विषय है और हमारे मन के लायक विषय इन्होंने रखा, तो मैं इसको बोल के बड़ा आनंदित। आप सब खड़े हो जाइए, हम भगवान की आरती करेंगे। आरती के बाद आज हमारा एक ऑनलाइन लेक्चर भी है अमेठी यूनिवर्सिटी में। अब यहाँ से जाने के बाद जूम में जुड़ेंगे, वहां पर कॉन्फ्रेंस में।